वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टाइम के बारे में। मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा कि अभी गोचर में ऐसा क्या खास हो रहा है चीज़ें। तो सबसे पहले देखो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने अभी एक पोस्ट रखी थी अपने पेज के ऊपर कि दो शक्ति जो होती है वो अभी दोनों शक्ति अभी विपरीत शक्ति, मतलब दो ओपोजिट साइड की शक्ति जो है राहु और गुरु की, ये दोनों अभी आपस में से अभी अलग होने वाली है। मतलब आप देखो कि मेष राशि में राहु और गुरु का ट्रांजिट हो रखा था पिछले 1.5 साल से। लेकिन अब क्या होने वाला है कि अब ये जो गुरु है और राहु, ये दोनों का आपस में, अब राहु अपनी राशि चेंज करने वाला है ये अक्टूबर में। मतलब कि ये बहुत ही बड़े प्लेनेट है और बहुत ही बड़ी शक्ति है ये दोनों। और जब ट्रांजिट के अंदर ये आपस में जुड़ती है और जब ये अलग होती है तो इसका इम्पैक्ट होता है हमारे विचारों के ऊपर, हमारे डेली लाइफ के अंदर और हमारे आने वाले फ्यूचर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ अक्टूबर से ये जो चीज़ है राहु और गुरु की आपस में जो जुड़ी थी एनर्जी, लेकिन अभी ये दोनों शक्ति अलग होने जा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये अक्टूबर का महीना रहेगा। मैंने पहले भी बताया था अपने पोस्ट में। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ तय करो कि आपको पिछले 1 महीने से क्या क्या असर होना स्टार्ट हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बदलाव करवा सकता है प्रेजेंट टाइम। मतलब कि जब दोनों एनर्जी अलग होती है तो बहुत सारा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है ऐसा। तो 1 महीना पिछला आप देख लो कितना बड़ा परिवर्तन होने का आपके लाइफ में ऐसा इवेंट आया। मतलब कि आप ये समझो किसी की शादी हो जाती है, किसी की जॉब छूट जाती है और नई जॉब यहाँ पर लगने का मौका मिलता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कोई अचानक से अपना प्रॉपर्टी ले लेता है। तो ये लाइफ में बड़ी एक इवेंट होता है जीवन का। तो यदि ये सारी चीज़ हो रही है पिछले 1 महीने से, तो ये गुरु और राहु का प्रभाव है कि ये दोनों एनर्जी आपस में जो पहले जुड़ी थी, अब ये दोनों एनर्जी अब आपस में से अब अलग होने जा रही है। तो ये जब दो विपरीत एनर्जी, राहु और केतु आपस में शत्रु है, आपने देखा होगा पिछला 1 साल या 1.5 साल आपके लिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रहा हो। आपको पता ना चला हो कि कहाँ जाओ, इधर जाओ या उधर जाओ, बीच रास्ते में आप आ गए। यदि ऐसी सिचुएशन बनी थी पिछले 1.5 साल से, तो ये गुरु और राहु की एक साथ एनर्जी आ रही थी गोचर में वो टाइम में। लेकिन अभी ये जो एनर्जी है अब ये एंड होने वाली है, मतलब अब दोनों अलग होने वाले हैं एनर्जी। तो ये जो टाइम होता है ये एक तो पॉजिटिव माना जाता है। ज़्यादातर ये जो टाइम होगा ये पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव, और आपको एक क्लियरिटी देगा, आपको एक परफेक्ट रास्ता आगे का आपको पकड़ा देगा। मतलब कि एक बहुत सारा जो दुविधा थी आपकी कि ये करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन अब आपको सही फैसला आप ले सकते हो। अब आगे का जो रास्ता यहाँ से बनेगा आपको इतना पेचीदा नहीं लगेगा, इतना कन्फ्यूजन भरा नहीं लगेगा। आप खुद को अपना एक सेटिस्फैक्शन, अपना एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आपको आना तय हो जाएगा। ये सारी चीज़ कब होने वाली है? ये अक्टूबर एंड होने के बाद। तो अभी भी ये अक्टूबर तक आप देखो क्या क्या हो रहा है। मतलब ऐसे रास्ते आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, आपको परिवर्तन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो एनर्जी थी अब ये आपस में से एंड हो रही है, मतलब अलग होने जा रही है। तो इसका सकारात्मक परिवर्तन आप लाने का ट्राई करो। आप देखो आप क्या कर सकते हो। यदि कोई परेशानी में आप पहले उलझ गए थे, यदि ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम चल रहा था पिछले 1 साल से, तो ये जो टाइम है अक्टूबर के बाद ये आपका एंड होने का है कि ये परिस्थिति में से बाहर आने का है। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन की ओर आप जा सकते हो, जो पहले सॉल्यूशन नहीं हो पाता था। ठीक है। तो जब भी ये दोनों एनर्जी एक साथ जब जुड़ी थी तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया था लाइफ में, लेकिन अब यहाँ से एक जीवन की एक नई सीमा तय हो सकती है, एक नया सकारात्मक परिवर्तन यहाँ से आ सकता है, एक लाइफ के अंदर एक स्थिरता आ सकती है। तो ये अभी का माहौल अक्टूबर के बाद बनने वाला है। लेकिन अभी भी अक्टूबर का जो एंड है तब तक थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद आपको स्थिरता आने वाली है।
अभी एंड वाला टाइम है कि दोनों एनर्जी आपस में जुड़ी थी, अभी धीरे धीरे आपस में से जा रही है, लेकिन अभी गई नहीं है, अभी वही है। तो ये एंड टाइम है जब वो दो एनर्जी, जो दो महाशक्ति है, जब जो एनर्जी आपस में से अलग होती है, तो जो एंड वाला जो टाइम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि ये अक्टूबर के अंदर आप जो भी कुछ करेंगे उसका डेफिनेटली ज़्यादा ही इम्पेक्ट आता है। तो ये अक्टूबर में ऐसा कुछ मत करो कि जहाँ पर आपको कहीं फंस जाओ, या फिर अक्टूबर में ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन मत उठाओ कि प्रॉब्लम हो सकती है आपको फ्यूचर में। आप ट्राई करो कि अक्टूबर को जैसे तैसे आप पास कर लो। आगे का टाइम नवंबर के बाद कॉन्फिडेंस बहुत सारा आने वाला है। आपको एक इल्यूजन जो था, जो आपको पता नहीं चलता था कि क्या करूं, लेकिन वो एक सही से आपको पता होना स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर के बाद से। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम बन रहा है मेरे हिसाब से आप लोगों को, जो पहले कहीं पर फंस चुके थे या फिर प्रॉब्लम में थे, अब उसका एक एंड होने वाला है। यदि आपको कहीं फॉरेन में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो अक्टूबर के पहले चले जाओ, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि बाहर जाने का मौका मिलेगा या फिर ना भी मिल पाए ऐसा, तो ज़्यादा ट्राई करो कि अक्टूबर से पहले आप कहीं प्रोसेस करवा दो वीज़ा की, या फिर कहीं एप्लीकेशन डाल दो। अक्टूबर के बाद का टाइम में इतना अच्छा नहीं है कि आपको इजीली आप वहाँ पर जा सको फॉरेन ट्रैवल। तो ये एक चीज़ है। साथ में दूसरी चीज़ है कि यदि आपका अक्टूबर तक कोई बड़ा ऑपरेशन मत करवाओ। ऑपरेशन करवाना है तो अक्टूबर के बाद वाला जो टाइम आएगा फ्यूचर का, नवंबर दिसंबर, ये सारे टाइम में आप करवाओ। अभी कुछ करो मत। मतलब कि एक महीना जो है अभी का, ये बहुत ही आसानी से जाए ऐसा आप ट्राई करो। कुछ हलचल मत पैदा कराओ ये समय में। आपको यदि कुछ करना है, एग्जीक्यूट करना है कुछ चीज़ें, तो वो नवंबर के बाद करो या फिर नवंबर से स्टार्ट करो। अक्टूबर का जो महीना है वो जैसे जाता है वैसे जाने दो, अभी भी 15 दिन बाकी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि जब दो एनर्जी जो होती है, विपरीत एनर्जी जब एंड होता है, उन दोनों की आपस में से जब चलने वाली होती है, जाने वाली होती है, तो वो टाइम ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये टाइम में कुछ भी हो सकता है। ये टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो आपने सोचा ना हो ऐसा चमत्कार हो जाए, आपने सोचा ना हो ऐसा आपके लाइफ में एक पूरा इवेंट हो जाए। तो ज़्यादा आप देखो कि ऐसा कुछ हलचल ना हो जाए आपके लाइफ के अंदर। ये पर्टिकुलर अभी 15 दिन है। अक्टूबर चला जाएगा तो राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन कर देंगे। गुरु वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन राहु अपनी राशि चेंज करने वाले हैं। तो पिछले 1.5 सालों से ये राहु और गुरु एक ही साथ आए थे। पिछले 1.5 सालों से राहु मेष राशि में था। अब ये मेष राशि में से अब वो मीन राशि में जाने वाला है। राहु और केतु कन्या राशि में जाएगा और राहु जो है वो मीन राशि में जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट होता है वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको समझाया आप वैसे ट्राई करो समझना। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से पता चल गई होगी। और यदि आप लोगों को कंसल्ट करना है, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का सीखना है चीज़ें, यदि टैरोट का कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप लोग ज़रूर मुझे संपर्क करिए। चलिए।